योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 10। अविद्या से बंधन की भ्रांति के द्वारा स्थावर पदार्थों में मन की स्थिति तथा बुद्धि पूर्वक विचार से बंध का मोक्ष, इसका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, चूंकि जगत और जीव का भेद अज्ञात ब्रह्म स्वरूप ही है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर जो कुछ भी यह सब स्थावर जंगम रूप जगत प्रतीत होता है, यथार्थ में वह कुछ भी नहीं है। कुछ भी पदार्थ भूत रूपता को प्राप्त नहीं हुआ है, यह आप जानिए। जिस पर ब्रह्म में भाव अभावात्मक, उत्पत्ति विनाशात्मक कुछ भी कल्पना नहीं हो सकती, उसी पर ब्रह्म के स्वरूप भूत ही जीव आदि सब कुछ प्रतीयमान पदार्थ है। अतः हे श्री राम जी, आप निरर्थक मिथ्या पदार्थों की क्यों अभिलाषा करते हैं? हे श्री राम जी, जिस प्रकार विमर्श करने पर रज्जु में हुए सर्प विभ्रम से किसी भी सर्प की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार हृदय के भीतर यह देह में अहंता और बाह्य विषयों में ममता रूपी संबंध व्यपदिष्ट होता है। विचार करने पर उसकी किसी तरह उपलब्धि नहीं होती। भली प्रकार अपरिज्ञात अर्थात न जाना हुआ आत्मा अर्थात ब्रह्म ही जगत भ्रांति को प्राप्त हुआ है, और भली प्रकार परिज्ञात होने पर वह जीवादि संविद की सीमा की अंतभूत आत्मरूपता को प्राप्त करता है। चेत्य के बीजभूत मल का सत्ता के आरोप से आश्रय करती हुई चिति जगत में अविद्या नाम से कही जाती है, और वही चेत्य के बीजभूत मल का अतिक्रमण करती हुई संपूर्ण उपाधियों से मुक्त होकर विद्या से आत्मरूपता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अविद्या का स्वरूप बतलाकर अब अविद्या कार्य रूप उपाधि से आत्मा में बंध का विभ्रम दिखलाते हैं। चित्त का तादात्म्य अध्यास होने से यह पुरुष चित्त प्राय है, इसलिए चित्त के नष्ट होने पर वह पुरुष मानो नष्ट हो जाता है। और जैसे घट के रहने पर घटाकाश रहता है, वैसे ही चित्त के स्थित होने पर यह आत्मा भी स्थित रहता है। इसी प्रकार गति स्थिति आदि चित्त धर्मों का भी अपनी आत्मा में पुरुष आरोप कर लेता है। यूं कहते हैं, अज्ञानी बालक की नाई यह अज्ञान उपहित आत्मा चित्त के चलने पर अपने को चलता हुआ देखता है, चित्त के स्थिर होने पर अपने को भी स्थिर देखता है। यह आत्मा इस तरह भ्रांत इस चित्त को ही व्याकुल आत्मा स्वरूप से देखता है, इसलिए वह चित्तगत वासनाओं से अपने को बांधता है। यूं कहते हैं, चूंकि यह चित्त बाल यानी विवेक शून्य है, इसलिए वह चित्त प्राय पुरुष मकड़ी की तरह अपने को चित्तगत वासना रूप दृढ़ तंतुओं से भीतर बांधता हुआ भी नहीं जानता। पूर्व श्लोक में बाल पदोक्त अविवेक के प्रसंग से अविवेक की चरम सीमाभूत स्थावरों की चित्त स्थिति जानने की इच्छा कर रहे श्री राम जी महामुनि वशिष्ठ जी से पूछते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, अत्यंत घनीभूत भाव को प्राप्त हुआ अविवेक अर्थात अज्ञान स्थावर आदि शरीर को प्राप्त होता हुआ किस प्रकार अवस्थित रहता है, यह कृपा कर कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, अमनस्त्व को यानी सुसुप्ति की नाई सुख दुख संवेदन की अयोग्यता के संपादक मन के लय को प्राप्त न हुए तथा पूर्वापर के विचार में समर्थ मनन योग्य रूप मनस्व से च्युत हुए मनस्व अमनस्व के मध्यवर्ती मुग्धता रूप का आश्रय कर यह जीव चिति
स्थावरों में रहती है। हे ज्ञातव्य अर्थात ब्रह्म के जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी चित अचित का विवेक करने में असमर्थ, बाह्य एवं आंतर इंद्रियों से युक्त, अतएव दुख का प्रतिकार करने में अक्षम होने के कारण अत्यंत दुख देने वाली चिति जहाँ स्थित रहती है, उन अस्थावर शरीरों में मोक्ष अत्यंत दूर रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। वहाँ कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों के व्यापारों से तथा मानस व्यापारों से शून्य होकर केवल सत्ता मात्र से चिति रहती है। ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रियों के व्यापारों से शून्य होकर यदि सत्ता मात्र से चिति स्थावर शरीर में रहती है, तो वैसी स्थिति में योगियों की तरह शीघ्र ही वासना का क्षय एवं मन का विनाश हो जाने से उनकी मुक्ति और दूर स्थित है। यही कहना उचित था। अतः दूर स्थिता मुक्ति है। यह कह रहे आपका क्या अभिप्राय है? इस आशय से श्री राम जी पूछते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे वेद्य विदों में श्रेष्ठ, जिन स्थावर शरीरों में चिति एकमात्र सत्ता रूप से स्थित रहती है, वहाँ मुक्ति तो अदूर ही स्थित है, ऐसा मैं मानता हूँ। शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान से हुई चित्त शुद्धि और साधन चातुष्ट की संपत्ति से सहकृत श्रवण, मनन एवं निधि ध्यासन से उत्पद्यमान तत्व साक्षात्कार से जनित समूल वासना क्षय एवं मनोनाश से हुई एकमात्र सत्ता सामान्य रूप से चिति की स्थिति ही मोक्ष है। वह मोक्ष अनंत पाप रूप दुर्वासना बीजों से भरे हुए नारकीय स्थावरों को शास्त्राधिकार योग्य जन्म दुर्लभ होने से अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार महाराज वशिष्ठ जी अपनी उक्ति का अभिप्राय वर्णन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, शास्त्रों का बुद्धि पूर्वक विचार कर आत्मा के यथार्थ अवलोकन से अर्थात साक्षात्कार से जो सत्ता सामान्य बोध होता है, वही अविनाशी मोक्ष पद कहलाता है। आत्म तत्व को जानकर वासनाओं का जो उत्तम यानी अशेष परित्याग है, उसे ही सत्ता सामान्य रूप मोक्ष पद कहा गया है। ब्रह्मवेत्ता गुरु आदि के साथ शास्त्रों का विचार कर अध्यात्म भावना से अर्थात मनन पूर्वक निधि ध्यासन से तत्व का साक्षात्कार करके सत्ता सामान्य में जो निष्ठा होती है, उसी निष्ठा को मुनि लोग पर ब्रह्म पद कहते हैं। स्थावर शरीरों में वह पद अत्यंत दूर है, इसका उत्पादन करते हैं। श्री राम जी, जहाँ भीतर बीज में अंकुर की नाई अव्यक्त अतएव सुप्त सी वासना स्थित है, उसे ही आप पुनर्जन्म को देने वाली सुसुप्ति की नाई जानिए, जिसके भीतर मानस व्यापार रूप मनन भली प्रकार लीन हो गया है तथा चारों ओर से जिसमें वासनाएं तिरोहित हो गई है, वह पाषाण आदि की तरह वृत्ति शून्य भी सुसुप्ति सैकड़ों जन्म रूपी दुखों को देती है। पत्थर की नाई, व्यापार शून्य, ये सभी स्थावर आदि पदार्थ सुसुप्त नाम को प्राप्त होने के कारण पुनः पुनः जन्म के भागी होते हैं। स्थावर आदि में वासना ही नहीं रहती। इस प्रकार किसी मंदमती की शंका का परिहार करते हैं। हे साधु, जिस तरह बीजों में अंकुर से लेकर पुष्प तक पदार्थ स्थित है एवं जिस तरह मिट्टी के ढेर में घट स्थित है, उसी तरह स्थावरों के भीतर अपनी वासना भी स्थित है। जहाँ वासना का बीज विद्यमान है, वह सुसुप्ति जन्म के लिए ही है, सिद्धि के लिए नहीं है। और जिसमें ज्ञानाग्नि से वर्जित बीज शक्ति वाली वासना है, वह तुर्य पद मोक्ष रूप सिद्धि को देने वाला है। अतएव स्वल्प भी वासना यदि अवशिष्ट रहे, तो अग्नि आदि के शेष की नाई क्रमशः वह बढ़कर
महान अनर्थ की जनक होती है, अतः उसका निःशेष क्षय करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, वासना का तथा अग्नि, ऋण, व्याधि और शत्रु का, स्नेह, विरोध एवं विष का जो शेष है वह स्वल्प होने पर भी हानि पहुंचाता है। ज्ञानाग्नि से निःशेष भस्म किया गया वासना बीज से जिसने सत्ता सामान्य रूपता प्राप्त कर ली है, ऐसा तत्ववेत्ता चाहे स्वदेह हो या विदेह हो, पुनः कभी दुख का भागी नहीं होता। स्थावर आदि समस्त पदार्थों में चित्त को आवृत करने वाली चित्त शक्ति रूपा बीज स्वरूप वासना, धान्य आदि बीजों में अंकुर शक्ति जनन स्वरूप रस की नाई सदा अवस्थित है। वही चित्त शक्ति बीज आदि सभी कारणों में नाना रूप से स्थित है। वही चित्त शक्ति बीज में उल्लास रूप से पृथ्वी और जल के संयोग से होने वाली प्रफुल्लता से अनुभूयमान अंकुर जनन शक्ति से जड़ धर्म वाले पदार्थों में जड़ता रूप से धन, रत्न आदि द्रव्यों में स्पृहणीयता में कारणभूत भव्यता रूप से, शिला आदि अन्य पदार्थों में कठिनता रूप से स्थित है और भस्म तथा धूलियों में प्राक्तन काष्ठ, पाषाण आदि के ध्वंस रूप तथा परमाणु रूप से, मलिनों में मालिन्य रूप स्थिति से एवं तलवार आदि में तीक्ष्ण धारा के रूप में विद्यमान है। घट पट आदि सभी पदार्थों में आत्मा ही सत्ता सामान्य रूप का ग्रहण कर जलाहरण, शीत निवारण आदि नाना शक्ति होकर स्थित है। मेघजाल ही जिसका आच्छादक है, ऐसी वर्षा ऋतु जिस प्रकार आकाश को सर्वतः व्याप्त कर स्थित रहती है, उसी प्रकार यह अखिल चित्त शक्ति संपूर्ण दृश्य दशा को व्याप्त करके स्थित है। हे श्री राम जी, इस अज्ञानावृत चित्त शक्ति का यह अत्यंत विचारा गया स्वरूप जो असत्य भूत माया विकार से तादात्म रूपता को प्राप्त होने पर भी सत की तरह भासमान तथा असर्वात्मक होने पर सर्वतः व्याप्त के सदृश प्रतीयमान है, मैंने आपको बतलाया है। हे श्री राम जी, आत्म दर्शन के विरोधी अज्ञान से आवृत हुई यह आत्मदृष्टि रूपा चित्त शक्ति संसार रूप भ्रम को देती है और उसके विरोधी अज्ञान से अनावृत हुई संपूर्ण दुखों का क्षय कर देती है। इस आत्मदृष्टि का जो अदर्शन आत्म साक्षात्कार विरोधी आवरण स्वरूप अदर्शन है, उसे विद्वान लोग अविद्या कहते हैं। चूंकि अविद्या जगत की कारणभूत है, अतः उसी से संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति होती है। आवरण आदि स्वरूप से शून्य यानी नितत्व रूप से अविद्या का ज्यों ही साक्षात्कार किया जाता है, त्यों ही तुरंत वह उस प्रकार गल जाती है जिस प्रकार धूप में तुषार का परमाणु गल जाता है। अन्यान्य भी दृष्टांत बतलाते हैं। जिस प्रकार जिसकी नींद गलिता अवस्था हो रही है, ऐसा पुरुष ज्यों ही बुद्धि से अपने चित्त के वृत्तांत का तनिक विचार करता है, त्यों ही उसकी निद्रा नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार अविद्या के किंचित विचार मात्र से अविद्या नष्ट हो जाती है। रज्जु आदि के तत्व का पर्यालोचन करने पर होने वाली सर्प आदि भ्रम की निवृत्ति भी प्रस्तुत स्थल में दृष्टांत है। ज्यों ही सर्प आदि वस्तु का स्वरूप किस प्रकार का है, अर्थात वह वास्तविक है या भ्रांति से केवल कल्पित है, यों विचार करते हैं, त्यों ही सर्प आदि का भ्रम उस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार द्वारा संपादित दर्शन शक्ति के प्रतिबंध का नाश होता है। अंधकार का स्वरूप देखने की इच्छा से यदि कोई हाथ में दीपक लेकर आवे तो जैसे संपूर्ण तम नष्ट हो जाता है अथवा ताप से घी नष्ट हो जाता है, वैसे ही विचार से अविद्या सहित संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है। तमोरूप और दर्शन दृष्टांत का ही विस्तृत रूप से विवेचन करते हैं।
दीप लाने पर जिस प्रकार अंधकार के स्वरूप का निश्चय नहीं होता, किंतु विशुद्ध स्वरूप वाला गाढ़ अंधकार का नाश ही केवल उदित होता है, उसी प्रकार उक्त रीति से मंद विचार करने पर यह अविद्या मंद हो जाती है और अच्छी तरह विचार करने पर न मालूम कहाँ चली जाती है। यह अवस्तु अर्थात कोई चीज न होने से असद रूप है और विचार न करने से ही दिख पड़ती है। वह अवस्तु क्यों है, इस आशंका पर अपना अनुभव ही उसके अवस्तु होने में प्रमाण है। प्रकाश के आने पर प्रसिद्ध अंधकार जैसे असद रूप दिख पड़ता है, वैसे ही विचार से अविद्या भी असत रूप ही दिख पड़ती है। यदि शंका हो कि अंधकार तम का प्रकाश से बाध नहीं होता, क्योंकि उसके निषेध में त्रैकालिकत्व की प्रतीति नहीं है, किंतु उष्णता से जल की शीतता की तरह तिरोधान मात्र होता है, क्योंकि प्रकाश के चले जाने पर पुनः उसका दर्शन होता है। अंधकार को अवस्तु मानने में वैसी भले ही आपत्ति हो, परंतु त्रैकालिक बाध का अनुभव होने से अविद्या में अवस्तुत्व ही प्रतीत होता है। सारांश, अविद्या के अवस्तुत्व में अनुभव ही प्रबल प्रमाण है। शुक्ति और रज्जु आदि अथवा रजत एवं सर्प आदि कोई भी वस्तु जब तक विचार कर नहीं देखी जाती, तब तक वह यथार्थ रूप से नहीं दिख पड़ती और विचार पूर्वक देखने पर जिस स्वरूप की अविद्या और जिस तरह वस्तुत्व रहता है, वह उसी तरह दिख पड़ता है। किस प्रकार विचार कर देखना चाहिए, यह कहते हैं। रक्त, मांस तथा अस्थिमय इस देह यंत्र में मैं स्वयं कौन हूँ, इस प्रकार ज्यों ही विचार किया जाता है, त्यों ही सभी अविद्या परिवार शीघ्र विलीन हो जाता है। उस प्रकार के विचार वाले मन से आदि अंत वाले में असद रूप संपूर्ण दृश्य मात्र का परिहार हो जाने पर जो शेष रूप से चिदात्मा रहता है, उसे ही विद्वान अविद्या का क्षय कहते हैं, क्योंकि अध्यस्त पदार्थ का बाध अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। वह शेष रूप ब्रह्म अविद्या के आवरण दशा में किंचित वस्तु स्वरूप से प्रतीत नहीं होता, उसकी नाश दशा में किंचित वस्तु रूप से प्रतीत होता है। वही शाश्वत सत्स्वरूप ब्रह्म है, वही वस्तु और उपाधि है, क्योंकि उसी से अविद्या निवृत्त हो जाती है। बाध्य जगत की स्वरूप शून्यता अथवा उसके बाद की आत्मा मात्र रूपता मानने में प्रमाणांतर की अन्वेषणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माया अविद्या आदि नाम स्वरूप शून्य बाध्य स्वप्नावस्था में अनुभूयमान पदार्थों में ही रूढ़ है, यूं कहते हैं। अविद्या, इस अपने नाम से ही इसके स्वभाव रहित रूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे जिह्वागत आस्वाद्य पदार्थों का रस और किसी दूसरे से प्रतीत नहीं होता, अविद्या नाम की वस्तु भी नहीं है। यह सब जगत अखंडित ब्रह्म स्वरूप ही है, जिसने सत्य एवं असत कल्पना के विस्तार भूत इन संपूर्ण जगत का निर्माण किया है। ऐसी अवस्था में अविद्या और उसके क्षय का फलित निष्कृष्ट स्वरूप कहते हैं। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप नहीं है, इत्याकारक निश्चय ही अविद्या का स्वरूप है और यह जगत ब्रह्म रूप है, यह निश्चय ही उसका विनाश है। उक्त अर्थ का ही विवरण कर रहे महाराज वशिष्ठ जी प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, घटपट शकट आदि रूप से अवभासमान यह जगत जाल अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप नहीं है, किंतु उससे अन्य है, यूं आरोपित निश्चय यदि हुआ तो अविद्या उदित हुई। यह आप जानिए और इसकी अपवाद भूत घटपट शकट आदि रूप से भासमान यह जगत जाल अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद ब्रह्म रूप ही है, उससे भिन्न नहीं। यूं अपरिच्छिन्न सन्मात्र दृष्टि यदि उदित हुई
तो अविद्या गलित हुई, यानी इसका क्षय हुआ, ऐसा आप जानिए।